नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान सरकार ने आपके सेकेंडरी बोर्ड में कुछ चेंज किया है। उसी चेंज के अकॉर्डिंग मैं आपको जो इंग्लिश का रिवाइज्ड सिलेबस है यानी संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अंदर 2 नंबर्स के आएंगे आपको मॉडल्स। इसके बारे में आपको आज हमारे यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मॉडल्स जो आपके सिलेबस में है कि उनको किस वे में यूज करना है। कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और ऑब्लिगेशन, जो ये आपकी 5 टाइप्स है। इन 5 टाइप्स में कौन कौन सी मॉडल आपके यूज में होगी तो आप देखिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक है मॉडल। मॉडल्स का मतलब क्या होता है? मूड यानी मन स्थिति। जो अब जो मन स्थिति होती है आदमी की, जो माइंड के अंदर कोई बात आती है उसको वो कैसे इंप्लीमेंट करता है, किस प्रकार वो उसको एक्सप्रेस करता है, उसके बाद जैसे देखो इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, जो ये मैं आया है। अब देखो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, या कैन आया है तो मैं प्रोबेबिलिटी संभावना बताता है, कैन है जो कैपेसिटी बताता है। तो ये जब हम इनका यूज करते हैं ऐसे समझे, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आ रहा समझे जो सेंटेंस बताया है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि जो मॉडल्स होती हैं वो किसी की मन स्थिति यानी मन की दशा को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मॉडल क्या होती है? किसी की मन स्थिति बताने से संबंधित जो बात की जाती है वो मॉडल्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जब हम किसी भी व्यक्ति की व्यवहारिक या मन स्थिति यानी मूड के बारे में बताते हैं तो वो मॉडल कहलाती हैं। अब इनका यूज हम क्या करते हैं? हमेशा ध्यान रखना ये एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप के अंतर्गत आती है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो मॉडल्स होती है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। आपने सुना होगा, एक शब्द सुना होगा, क्या बताया मैंने? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? इनसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 टाइप की होती है ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी और मॉडल होते हैं। देखो प्राइमरी और मॉडल। तो प्राइमरी होती है जो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैं बताना चाहता हूं, और इनको हम क्या करते हैं? प्राइमरी वर्ब होती है, सुन लो, हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इसको कभी कभी हम मैन वर्ब यानी फुल वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते। जैसे देखो ही हैज इटन फूड, या इसको हैज को हमने हेल्पिंग वर्ब में यूज किया, ही हैज अ पेन। ये हैज यहां पे फुल वर्ब के रूप में यूज हो रही है। जो प्राइमरी वर्ब होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब और फुल वर्ब दोनों में यूज हो सकती हैं। अब बताना चाहता हूं अगला मॉडल, जिस टॉपिक पे हम आए हैं। मॉडल्स क्या होती हैं? मॉडल्स का यूज हम एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात क्या है? मॉडल का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। अब मैं आपको नियम के अनुसार समझा रहा हूं कि किस प्रकार, ये मैं थोड़ा आपको बेसिक जानकारी दी। अब मैं आ रहा हूं अपने टॉपिक पे जो हमारा है मॉडल। तो मॉडल से मैं आपको बताना चाहता हूं रूल्स फॉर मॉडल। ठीक है, सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि इसका यूज हमेशा, सुनो, सब्जेक्ट के बाद में होता है, सब्जेक्ट के पहले होता है, और नॉट के, आया समझे क्या होता है? यानी इसको नॉट के पहले होता है। यानी इसको हम मॉडल को सिंपल वे में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, नेगेटिव सेंटेंस में, और यदि इसको वाक्य के शुरू में लगा दिया जाए तो इंट्रोगेटिव के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे देखो ही, ध्यान रखना, आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं, देखना। देखो ही विल गो टू जयपुर। ठीक है, ही विल गो टू जयपुर। अब देखो he will not go to Jaipur. Will
ही गो टू जयपुर। अब ये हो गया साइन अप, ये हो गया सिंपल, ये नेगेटिव और ये इंटरोगेटिव। अब विल का यूज, हम यूजेस के बारे में बताते हैं, इसके इंपॉर्टेंट रूल्स है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, इसका यूज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लिखिए मैन वर्ब के पहले, ध्यान रखना मैन वर्ब, मैन के पहले इसका यूज होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। सेकंड इसमें लिखो, हमेशा में इसका यूज कैसे होता है, फर्स्ट फॉर्म में होता है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, और सेकंड फॉर्म कुछ में, जैसे कैन का कुड, मे का माइट, आया समझे। अब इसके साथ में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी एमवी की उसकी फर्स्ट फॉर्म में आएगी, जो मॉडल से उसकी मॉडल लेके चलो, मॉडल की जो है फर्स्ट फॉर्म में आएगी, उसके साथ ऐसी आईएस नहीं लगे। जैसे देखो, ही में गो नाउ, देखना, ही में गो नाउ, यू में गो नाउ, दे में गो नाउ। जब यहां इनका यूज किया, हम यहां भी मैं, यहां भी मैं, यहां भी मैं, सिंगुलर है, प्लूरल है, आया समझे। तो यहां हम जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए मैनू के साथ ऐसे एस लगा, लेकिन यहाँ पे कभी भी मॉडल के साथ ऐसे एस नहीं लगाया जाता है। अब इसके बारे में ये मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी, आया समझे। यानी ये बात क्या, मॉडल एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जिस पर जेंडर, नंबर, सब्जेक्ट, किसी का कोई असर नहीं होता है, कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है, आगे समझ में। यानी और पर्सन होता है सब्जेक्ट के, यानी इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए नंबर, जेंडर और पर्सन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हमेशा बताता हूं ये हो गया, यानी इनके ऊपर इसके कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हमेशा ध्यान रखना, मॉडल हमेशा सब्जेक्ट के बाद में और पहले भी हो सकती, लेकिन मेन वर्ब के पहले होती है, मेन वर्ब के पहले इसका यूज होता है, किसका, मॉडल का। जैसे देखो, ही विल नॉट, तो भी मेन वर्ब के पहले, गो मेन वर्ब के पहले, गो मेन वर्ब के पहले, यानी जो मॉडल है हमेशा मेन वर्ब के इसके पहले इसका यूज होता है। आ रहा समझ आपके। अब मैं बताना चाहता हूं, यदि एक ही सेंटेंस में प्राइमरी यदि हो जाए, प्राइमरी और मॉडल दोनों आ जाए, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, मॉडल हमेशा प्राइमरी के पहले आ जाती है। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल देखो, ही माइट हैव, देखना आप इस सेंटेंस को देखना, ही माइट हैव गॉन टू द पार्टी, गॉन टू द पार्टी। अब देखो, यहां देखो, यहां हैव है, ये प्राइमरी वर्ब है, वो है ऑक्सिलरी लेकिन प्राइमरी है। इसके पहले ये जो मॉडल माइट है, जो मॉडल का यूज हुआ है, वो इससे पहले हुआ। ये मैं आपको नॉर्मल जानकारी मॉडल के यूजेस के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं आगे और बताना चाहता हूं, सबसे पहले जब इसका हम यूज करते हैं तो मॉडल हमेशा थर्ड पर्सन के साथ हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड हो, कभी भी एस या ईएस नहीं लगाया जाता है, आया समझे, ये इंपॉर्टेंट बात। और जब भी हम इसका यूज करते हैं तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही इसकी यूज में होगी, आया समझे। यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप इसका नहीं हो सकता है, लेकिन और टू और यूज टू के साथ टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। नॉट बनाने के लिए, जैसे कैन का कैन नॉट, अब देखो जैसे कैन है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कैन और नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, और कांट, CAN और एंटी कांट, इस प्रकार भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा विल का वुडंट, आया समझे, कुड का कुडंट, इस प्रकार कांट एंटी लगाता है, क्या करता है, जैसे ये कांट, जो हम शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव बनाने कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये जो मैंने बताया आपको जो मॉडल्स के रूल से संबंधित है, अब मैं आपको एक एक ले रहा हूं आपके सिलेबस के अनुसार। सबसे पहले
कमांड, यानी किसी को भी हम जब आदेश देते हैं, जैसे फौज के अंदर जो अफसर होता है, विद्यालय में जो प्रभारी होता है, चपरासी को आदेश देता है, फौज का कमांडर होता है अपने सोल्जर्स को आदेश देता है, जो यानी जो ऑफिसर होता है वो अपन के असिस्टेंट को जो आदेश देता है वो कमांड के अंतर्गत आता है। तो कमांड के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इसमें हम विल, शेल, मस्ट और मे नॉट जो चार हैं, इसमें हम क्या करेंगे, चार का यूज करेंगे कमांड के लिए। देखो ये मिटा रहा हूं और अब आता है अपन के कोर्स के ऊपर। कोर्स की जो पहली है कमांड, क्या है, पहली जो वर्ड है कमांड यानी आदेश देना। तो इसमें कमांड के लिए यदि कोई सेंटेंस में कमांड दिया जाता है तो आप कौन कौन सी मॉडल का प्रयोग करेंगे। कमांड के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कमांड में क्या होता है, शेल, विल, मस्ट और मे। देखो इसके लिए देखना, ध्यान रखना, ये कमांड है। अब आपको ये बीच में देखो, कमांड के लिए हम चार मॉडल लेते हैं यूज में, ध्यान रखना कौन कौन से। देखो सबसे पहले लेते हैं शेल, ठीक है, उसके बाद में लेते हैं विल, शेल मॉडल है, ध्यान रखना आप, विल थोड़ी भी ध्यान लेते हैं, शेल और विल, ठीक है, और उसके बाद में मस्ट और मे, मस्ट और मे। ये जो चार मॉडल बताए मैंने आपको, कमांड के संबंधित जो सेंटेंस बनते हैं उसके यूजेज में हम इनका प्रयोग करते हैं। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेल का यूज किस सिचुएशन में किया जाता है। लिखिए आप देखो, रेगुलेशन लिखिए, आप लिखिए सेल जो मॉडल है इसका यूज हम रेगुलेशन, लीगल कंपल्सन, लीगल कंपल्सन, ये सब लिख दीजिए आप, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशन, यानी हिंदी में बताना चाहता हूं, इनका यूज नियम, कानून, प्रशासनिक बाध्यता बताने के लिए किया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, जब सेल का यूज हम कमांड के रूप में करेंगे तो इसका यूज ही, सी, इट, कोई भी सिंगुलर, ध्यान रखना सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में ये यूज होती है। रेगुलेशन या नियम कानून, नियम कानून से संबंधित कोई भी आपका एग्जाम्पल आ जाए और उसमें यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट है तो उसके साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, देखना मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको देखना चाहिए, द प्रेसिडेंट खाली जगह बी इलेक्टेड फॉर 5 years। देखना एग्जाम्पल देखो, द प्रेसिडेंट खाली जगह, देखना आप, द प्रेसिडेंट खाली जगह बी इलेक्टेड, बी इलेक्टेड, आप भी लिखिए फॉर 5 years, फॉर 5 years। तो क्या ये नियम है, क्या है, कानून का नियम है। तो द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, सेल, क्या आ जाएगा, द प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड फॉर 5 years। तो जब हमारे पास में कानूनी बाध्यता हो उसके लिए, जब ये कानून कार्य होता है और इसका प्रयोग थर्ड पर्सन के लिए, ध्यान रखना आप, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, ही, सीट क्या ऐसे पर्सन है भाई, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हम सेल का यूज करते हैं। औपचारिक जो लिखित कानून, ध्यान रखना आप, लीगल यानी जो लीगल कंपल्सन यानी जो लिखित कानून है उनके लिए हम इनका यूज करते हैं, ठीक है ना। आ रहा है आपका समझ में, जो लिखित कानून प्रावधान होते हैं जो कुछ समय के लिए लागू रहते हैं। जैसे देखो, यूनिफॉर्म ऑफ एवरी स्टूडेंट शेल बी चेक्ड, यूनिफॉर्म ऑफ द एवरी स्टूडेंट क्या सेल बी चेक, तो सेल आया तो वो नियम कानून के लिए आता है। यहां तक आपको समझ आ गया। कोई भी सेंटेंस जो आपके इनसे संबंधित हो कमांड के लिए, तो कमांड देने में सेल का यूज हमेशा थर्ड पर्सन के साथ होता है। अब दूसरा ले रहे हैं विल। विल के लिए मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि विल का यूज कर सकते हैं। देखो पोलाइट, समझे, पोलाइट इंस्ट्रक्शन या कमांड,
लिखिए आप भी, पोलाइट इंस्ट्रक्शन यानी विनम्र निवेदन करते हैं हम उनके लिए, और बताना चाहता हूं, और निवेदन और पोलाइट कमांड यानी विनम्र निवेदन ऐसे लिख सकते हैं आप हिंदी में बता। विनम्र, यदि किसी के साथ निवेदन किया जाता है तो उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखो, विल यू रीच ऑफिस टुमारो, ऐसा विल यू रीच ऑफिस टुमारो एट 10 PM, क्या आप 10 बजे कल पहुंच सकते हैं। तो विल के लिए मैं बताना चाहता हूं, अब आपको बताना महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि यहां हम करते हैं, इसका यूज वहां पे हो सकता है जब हम किसके लिए कर सकते हैं। लिखिए आप भी देखो, फॉर्मल कमांड, फॉर्मल कमांड यानी औपचारिक आदेश दिया जा सकता है इसमें, और इम्पर्सनल यानी कोई व्यक्तिगत नहीं हो, अव्यक्तिगत, इम्पर्सनल कोई सेंटेंस हो उसके लिए, और प्रेम्पटोरी, देखो पेरेमेटोरी, समझे आप भी लिखिए, पेरेम्पटोरी जो सेंटेंस है यानी निर्णयात्मक, निर्णय दिया जाता है, निर्णय से संबंधित निर्णयात्मक कोई वाक्य हो उसमें हम विल का यूज करेंगे, ऐसा समझे। और मैं बताना चाहता हूं, इसमें पक्का विश्वास होता है कि आदेश को माना जाएगा, ऑब्लिगेशन जरूरी है, तो क्या हो सकता है अब मैं बताना चाहता हूं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑफिसर, ध्यान रखना आप, जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके असिस्टेंट को क्या करते हैं, इसमें देखो सेंटेंस ऑफिसर हो सकता है, कैप्टन हो सकता है, कमांडर हो सकता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हो सकता है। यदि उनका सेंटेंस आया तो आपको विल का यूज करना पड़ेगा। जैसे देखो मैं बताना चाहता हूं, देखो स्टूडेंट खाली जगह डिपॉजिट देयर फीस बिफोर एनुअल एग्जाम, देखिए सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स खाली जगह, देखो मैंने खाली जगह छोड़ी है किसके लिए, मॉडल के लिए, स्टूडेंट फिल ब्लैंक्स के छोड़ना, डिपॉजिट, स्टूडेंट डिपॉजिट, देखना आप, देयर फी, देयर फी, स्टूडेंट खाली जगह डिपॉजिट देयर फी बिफोर एनुअल एग्जाम, बिफोर एनुअल एग्जाम। अब देखो विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा से पहले अपनी फीस जमा करानी है, तो क्या है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, प्रिंसिपल का ऑर्डर है बच्चों के लिए, तो क्या जाएगा, विल, क्या आएगा यहाँ पे, स्टूडेंट विल डिपॉजिट देयर फी बिफोर एनुअल एग्जाम। जो ये बताया मैंने आपको, क्या बताया, निर्णय ऑफिसर जो प्रेम्पटोरी है या निर्णय है जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लिया जाता है, और उसका उपयोग सबको करना जरूरी होता है। इस यूज में हम इसको विल का यूज करते हैं। अच्छी तरह आपको विल का भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम, जैसे देखो ये मैंने बता दिया आपको विल के लिए। अब मैं आपको आगे ले रहा हूं जो आपको बताने के लिए कि हम किस प्रकार इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आगे आपके लिए आ रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार हम इनका यूज कर सकते हैं। अगला है देखो तीसरा, मस्ट, ये लिख लिया आपने दोनों, ठीक है ना, यानी सेल और विल का आपका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मस्ट के लिए आप किसका यूज करेंगे, मस्ट के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है आपके लिए, तो मस्ट का यूज मैं बताना चाहता हूं, कमांड और ऑब्लिगेशन के रूप में भी किया जाता है। कमांड और ऑब्लिगेशन, इसमें भी कमांड कभी कभार देखो, कमांड और ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशन और कमांड है उसमें हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, आया समझे। यानी इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मस्ट को किस प्रकार यूज में लें। यानी बाध्यता है, कोई कार्य की कोई बाध्यता होती है, ऐसा ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेटरी कह सकते हैं, ऑब्लिगेशन कहता है, ऑब्लिगेटेड कोई कार्य की बाध्यता, कार्य करने की बाध्यता है, तो वह हम यदि सेंटेंस में वो भाव मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, और इसका किसका करेंगे प्रयोग, मस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, मस्ट का। और मैं बताना चाहता हूं मैंडेटरी यानी अनिवार्यता, अनिवार्य रूप से, मैंडेटरी यानी अनिवार्यता, यदि सेंटेंस में अनिवार्यता है तो वहां भी हम किसका यूज करेंगे,
मस्ट का प्रयोग करेंगे। और है कंप्लेड यानी कंपेल्ड यानी दबाव, कंपेल्ड है ये लिख दीजिए आप, कंपेल्ड यानी किसी का कोई दबाव है उस सेंटेंस के अंदर, तो वह हम मस्ट का यूज करेंगे। और सर्टेन श्योरली, देखो हाँ सर्टेन श्योरली निश्चित है कोई कार्य, यदि उस वाक्य में आपको क्या इस कार्य में निश्चितता दिखती है तो वहां हम मस्ट का यूज करेंगे। आया समझे। अब उसके बाद में आता है नेसेसरी, कंपल्सरी, नेसेसरी यानी आवश्यक। ये शब्द आप ध्यान रखना, आप ये महत्वपूर्ण शब्द लिखवा रहा हूं जो मस्ट के यूज के लिए उपयोगी है, ठीक है। ऑर्डर, कमांड, ऑर्डर और कमांड, ऑर्डर एंड कमांड, ये मैंने बताया आपको। ऑर्डर और कमांड के लिए आपको इसमें किसका मस्ट का प्रयोग करना है, तो मस्ट के जैसे देखो, जिसे मैं बताना चाहता हूं सोल्जर खाली जगह फॉलो द ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर। ऐसे समझे, देखो ये आगे समझे आपको, देखो स्टूडेंट खाली जगह कम इन यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स खाली जगह, देखो आप स्टूडेंट्स के लिए आप सेंटेंस को देखना, स्टूडेंट खाली जगह कम इन यूनिफॉर्म, कम इन यूनिफॉर्म। अब मैं बताना चाहता हूं यानी बच्चों को पोशाक में आना है तो क्या है, मैंडेटरी अनिवार्यता है। आया समझे, तो ये क्या है, ऑर्डर भी है, तो मैंडेटरी ऑर्डर है जो अनिवार्य है, तो क्या आ जाएगा मस्ट। किसका यूज करेंगे, स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार हम कर सकते, ठीक है ना। तो कमांड के लिए मैंने आपको ये बताया है, आ रहा आपके समझ में। अब मैं ले रहा हूं आपके लिए मे, यानी मे का जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो अब मे का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूं कि मे का यूज के लिए जब हम निर्देशों की पालना करते हैं संभावना के लिए, ऐसा नहीं मे क्या है, ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो मैंने आपको कमांड के लिए बताया है मे के लिए नेगेटिव सेंस के अंदर, समझे यानी रिटर्न इंस्ट्रक्शन, मे का जो होता है रिटर्न इंस्ट्रक्शन, ऐसा समझे, और प्रोबेबिलिटी संभावना के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के भी हम मे का यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम इसकी मे का यूज करते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी यानी जैसे देखो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई भी संभावना होती है, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। और वो भी कैसी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ, तो भी लाइक्लीहुड के भी हम इसमें किसका यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। तो मॉडल्स का यूज हम कमांड के रूप में कैसे करें, सेल के साथ। वापिस देखो, शेल में यदि रिक्वेस्ट और लीगल कमांड है तो कंप्रेशन है या ऑब्लिगेशन है, तो थर्ड पर्सन के साथ कमांड के रूप में इसका यूज करते हैं। विल के पोलाइट इंस्ट्रक्शन हो, नियम विनम्र हो, और फॉर्मल कमांड हो, इंप्लिसिट हो, यानी अधिकतर प्रीमेमोरी यानी निर्णय संबंधी हो, ऑफिसर कैप्टन देता है उससे संबंधित। मस्ट के लिए कमांड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटरी बाध्यता है, मैंडेटरी है तो वहां, और रिटर्न इंप्लीमेंटेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो, तो वहां पे मे का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो मे के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी मे का यूज मे नोट के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है, कमांड के लिए मे नोट, ये ध्यान रखना आप, मे नोट यानी रिटर्न इंप्लीमेंटेशन होती है, जो क्या होती है रिटर्न के अंदर होती है, लेकिन वो प्रोहिबिटेशन हो, क्या हो, प्रोहिबिटेशन यानी प्रोहिबिटेशन मनाही, मना करने के लिए, बाध्य मना करना, प्रोहिबिटेशन यानी मना करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, स्टूडेंट्स मे नॉट कम टू स्कूल विदाउट यूनिफॉर्म, स्टूडेंट मे नॉट, देखो मे के साथ नॉट है, कम टू स्कूल विदाउट यूनिफॉर्म। तो ये क्या कर रहा है, उसको मनाही है, क्या नहीं है, मना हो रहा है। तो जब मनाही होती है ऐसा नहीं, यानी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोहिबिटेशन होता है, तो वहां लिखित निर्देश दिए, लिखित होना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको जो हमारी आज की मॉडल है, पहली मॉडल
के लिए जो आपका सिलेबस है कमांड का यूज के लिए हम किस किस मॉडल को यूज में लेते हैं? सेल, विल, मस्ट और मे नॉट। कमांड भी यदि रेगुलेशन से संबंधित हो सेल, और परमिशन या प्रीमेबिलिटी निर्णय से संबंधित हो तो विल, और कंपल्सरी या मैंडेटरी हो या नेसेसरी हो ऑर्डर तो वो मस्ट, और प्रोहिबिटेशन यानी मनाही हो तो मे नॉट का यूज करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको मॉडल के लिए कमांड से संबंधित कौन कौन सी मॉडल का यूज करते हैं उनसे संबंधित आपको बताया है। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। आप भी पढ़िए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार ने आपके सेकेंडरी बोर्ड में कुछ चेंज किया है। उसी चेंज के अकॉर्डिंग मैं आपको जो इंग्लिश का रिवाइज्ड सिलेबस है यानी संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अंदर 2 नंबर्स के आएंगे आपको मॉडल्स। इसके बारे में आपको आज हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मॉडल्स जो आपके सिलेबस में है कि उनको किस वे में यूज करना है। कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और ऑब्लिगेशन, जो ये आपकी 5 टाइप्स है, इन 5 टाइप्स में कौन कौन सी मॉडल आपके यूज में होगी तो आप देखिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक है मॉडल। मॉडल्स का मतलब क्या होता है? मूड यानी मन स्थिति। जो अब जो मन स्थिति होती है आदमी की, जो माइंड के अंदर कोई बात आती है उसको वो कैसे इंप्लीमेंट करता है, किस प्रकार वो उसको एक्सप्रेस करता है, उसके बाद जैसे देखो इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, जो ये मैं आया है। अब देखो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, या कैन आया है तो मैं प्रोबेबिलिटी है, संभावना बताता है। कैन है जो कैपेसिटी बताता है। तो ये जब हम इनका यूज करते हैं ऐसा नहीं, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आ रहा समझ जो सेंटेंस बताया है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि जो मॉडल्स होती हैं वो किसी की मन स्थिति यानी मन की दशा को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मॉडल क्या होती है? किसी की मन स्थिति बताने से संबंधित जो बात की जाती है वो मॉडल्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब हम किसी भी व्यक्ति की व्यवहारिक या मन स्थिति यानी मूड के बारे में बताते हैं तो वो मॉडल कहलाती हैं। अब इनका यूज हम क्या करते हैं? हमेशा ध्यान रखना ये एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप के अंतर्गत आती है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो मॉडल्स होती है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। आपने सुना होगा, एक शब्द सुना होगा, क्या बताया मैंने? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? इनसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 टाइप की होती है ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी और मॉडल होते देखो, प्राइमरी और मॉडल। तो प्राइमरी होती है जो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैं बताना चाहता हूं, और इनको हम क्या करते हैं? प्राइमरी वर्ब होते हैं, सुन लो, हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इसको कभी कभी हम मैन वर्ब यानी फुल वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते। जैसे देखो ही हैज इटन फूड, या इसको हैज को हमने हेल्पिंग वर्ब में यूज किया, ही हैज अ पेन। ये हैज यहां पे फुल वर्ब के रूप में यूज हो रही है। जो प्राइमरी वर्ब होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब और फुल वर्ब दोनों में यूज हो सकती हैं। अब बताना चाहता हूं अगला मॉडल, जिस टॉपिक पे हम आए हैं। मॉडल्स क्या होती हैं? मॉडल्स का यूज हम एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात क्या है? मॉडल का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। अब मैं आपको नियम के अनुसार समझा रहा हूं कि किस प्रकार, ये मैं थोड़ा आपको बेसिक जानकारी दी। अब मैं आ रहा हूं अपने टॉपिक पे जो हमारा है मॉडल। तो मॉडल से मैं आपको बताना चाहता हूं रूल्स फॉर मॉडल। ठीक है, सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि इसका यूज हमेशा, सुनो, सब्जेक्ट के बाद में होता है, सब्जेक्ट के पहले होता है और नॉट के
आया समझे? क्या होता है, यानी उसको नॉट के पहले होता है, यानी इसको हम मॉडल को सिंपल वे में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, नेगेटिव सेंटेंस में, और यदि इसको वाक्य के शुरू में लगा दिया जाए तो इंट्रोगेटिव के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, ही, ध्यान रखना, आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं, देखना। देखो, ही विल गो टू जयपुर, ठीक है, ही विल गो टू जयपुर। अब देखो, ही विल नॉट गो टू जयपुर, विल ही गो टू जयपुर। अब देखो, ये हो गया साइन अप, ये हो गया सिंपल, ये नेगेटिव और ये इंट्रोगेटिव। अब विल का यूज, हम यूजेस के बारे में बताते हैं, इसके इंपॉर्टेंट रूल्स है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, इसका यूज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिए, मैन वर्ब के पहले, ध्यान रखना, मैन वर्ब, मैन के पहले इसका यूज होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। सेकंड इसमें लिखो, हमेशा में इसका यूज कैसे होता है, फर्स्ट फॉर्म में होता है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, और सेकंड फॉर्म कुछ में, जैसे केन का कुड, मे का माइट, आया समझे? अब इसके साथ में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी एमवी की उसकी फर्स्ट फॉर्म में आएगी, जो मॉडल से उसकी मॉडल लेंगे, चलो मॉडल की जो है फर्स्ट फॉर्म में आएगी, उसके साथ ऐसी एस नहीं लगे। जैसे देखो, ही में गो नाउ, देखना, ही में गो नाउ, यू में गो नाउ, दे में गो नाउ। जब यहां इनका यूज किया, मतलब यहां भी मैं, यहां भी मैं, यहां भी मैं, सिंगुलर है, प्लूरल है, आया समझे? तो यहां हम जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए मैनू के साथ ऐसे एस लगा, लेकिन यहाँ पे कभी भी मॉडल के साथ ऐसे एस नहीं लगाया जाता है। अब इसके बारे में ये मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी, आया समझे? यानी ये बात क्या, मॉडल एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जिस पर जेंडर, नंबर, सब्जेक्ट, किसी का कोई असर नहीं होता है, कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है, आगे समझ में? यानी और पर्सन होता है सब्जेक्ट के, यानी इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए नंबर, जेंडर और पर्सन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हमेशा बताता हूं, ये हो गया, यानी इनके ऊपर इसके कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हमेशा ध्यान रखना, मॉडल हमेशा सब्जेक्ट के बाद में और पहले भी हो सकती, लेकिन मेन वर्ब के पहले होती है, मेन वर्ब के पहले इसका यूज होता है, किसका, मॉडल का। जैसे देखो, ही विल नॉट, तो भी मेन वर्ब के पहले, गो मेन वर्ब के पहले, गो मेन वर्ब के पहले, यानी जो मॉडल है हमेशा मेन वर्ब के इसके पहले इसका यूज होता है। आ रहा समझ आपके? अब मैं बताना चाहता हूं, यदि एक ही सेंटेंस में प्राइमरी यदि हो जाए, प्राइमरी और मॉडल दोनों आ जाए, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, मॉडल हमेशा प्राइमरी के पहले आ जाती है। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल देखो, ही माइट हैव, देखना आप इस सेंटेंस को देखना, ही माइट हैव गॉन टू द पार्टी, गॉन टू द पार्टी। अब देखो, यहां देखो, यहां हैव है, ये प्राइमरी वर्ब है, वो है ऑक्सिलरी लेकिन प्राइमरी है। इसके पहले ये जो मॉडल माइट है, जो मॉडल का यूज हुआ है, वो इससे पहले हुआ। ये मैं आपको नॉर्मल जानकारी मॉडल के यूजेस के बारे में बता रहा हूं, ठीक है? अब मैं आगे और बताना चाहता हूं, सबसे पहले जब इसका हम यूज करते हैं तो मॉडल हमेशा थर्ड पर्सन के साथ हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड हो, कभी भी एस या ईएस नहीं लगाया जाता है। आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट बात। और जब भी हम इसका यूज करते हैं तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही इसकी यूज में होगी। आया समझ में?
यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप इसका नहीं हो सकता है, लेकिन ought to और used to के साथ टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। नॉट बनाने के लिए जैसे कैन का कैन नॉट, अब देखो जैसे कैन है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कैन और नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, और कांट CAN और एंटी कांट, इस प्रकार भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा विल का वुडन आया समझे, कुड का कुडन, इस प्रकार कांट एंटी लगाता है। देखो क्या करता है, जैसे ये कांट जो हम शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव बनाने कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये जो मैंने बताया आपको जो मॉडल्स के रूल से संबंधित है, अब मैं आपको एक एक ले रहा हूं आपके सिलेबस के अनुसार। सबसे पहले कमांड, यानी किसी को भी हम जब आदेश देते हैं, जैसे फौज के अंदर जो अफसर होता है, विद्यालय में जो प्रभारी होता है, चपरासी को आदेश देता है, फौज का कमांडर होता है अपने सोल्जर्स को आदेश देता है, जो यानी जो ऑफिसर होता है वो अपन के असिस्टेंट को जो आदेश देता है वो कमांड के अंतर्गत आता है। तो कमांड के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इसमें हम विल, शेल, मस्ट और मे नॉट जो चार हैं, इसमें हम क्या करेंगे, चार का यूज करेंगे कमांड के लिए। देखो ये मिटा रहा हूं, और अब आता है अपन के कोर्स के ऊपर। कोर्स की जो पहली है कमांड, क्या है, पहली जो वर्ड है कमांड, यानी आदेश देना। तो इसमें कमांड के लिए यदि कोई सेंटेंस में कमांड दिया जाता है तो आप कौन कौन सी मॉडल का प्रयोग करेंगे। कमांड के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कमांड में क्या होता है, शेल, विल, मस्ट और मे। देखो इसके लिए देखना, ध्यान रखना, ये कमांड है। अब आपको ये बीच में देखो, कमांड के लिए हम चार मॉडल लेते हैं यूज में, ध्यान रखना कौन कौन से। देखो सबसे पहले लेते हैं शेल, ठीक है, उसके बाद में लेते हैं विल, शेल मॉडल है, ध्यान रखना आप, विल, थोड़ी भी ध्यान ले लेते हैं, शेल और विल, ठीक है, और उसके बाद में मस्ट और मे, मस्ट और मे। ये जो चार मॉडल बताए मैंने आपको, कमांड के संबंधित जो सेंटेंस बनते हैं उसके यूजेज में हम इनका प्रयोग करते हैं। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेल का यूज किस सिचुएशन में किया जाता है। लिखिए आप देखो, रेगुलेशन लिखिए, आप लिखिए सेल जो मॉडल है इसका यूज हम रेगुलेशन, लीगल कंपल्सन, लीगल कंपल्सन, ये सब लिख दीजिए आप, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशन, यानी हिंदी में बताना चाहता हूं, इनका यूज नियम, कानून, प्रशासनिक बाध्यता बताने के लिए किया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, जब सेल का यूज हम कमांड के रूप में करेंगे तो इसका यूज ही, सी, इट, कोई भी सिंगुलर, ध्यान रखना सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में ये यूज होती है। रेगुलेशन या नियम कानून, नियम कानून से संबंधित कोई भी आपका एग्जाम्पल आ जाए और उसमें यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट है तो उसके साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, देखना मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको देखना चाहिए, द प्रेसिडेंट खाली जगह बी इलेक्टेड फॉर 5 years। देखना एग्जाम्पल देखो, द प्रेसिडेंट खाली जगह, देखना आप, द प्रेसिडेंट खाली जगह बी इलेक्टेड, बी इलेक्टेड, आप भी लिखिए फॉर 5 years, फॉर 5 years। तो क्या ये नियम है, क्या है, कानून का नियम है। तो द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, सेल, क्या आ जाएगा, द प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड फॉर 5 years। तो जब हमारे पास में कानूनी बाध्यता हो उसके लिए, जब ये कानूनी कार्य होता है और इसका प्रयोग थर्ड पर्सन के लिए, ध्यान रखना आप, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, क्या ऐसे पर्सन है भाई,
थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हम सेल का यूज करते हैं। औपचारिक जो लिखित कानून, ध्यान रखना आप, लीगल यानी जो लीगल कंपल्सन यानी जो लिखित कानून है उनके लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है ना, आ रहा है आपका समझ में? जो लिखित कानून प्रावधान होते हैं जो कुछ समय के लिए लागू रहते हैं। जैसे देखो, यूनिफॉर्म ऑफ एवरी स्टूडेंट सेल बी चेक्ड। यूनिफॉर्म ऑफ द एवरी स्टूडेंट क्या सेल बी चेक्ड, तो सेल आया तो वो नियम कानून के लिए आता है। यहां तक आपको समझ आ गया? कोई भी सेंटेंस जो आपके इनसे संबंधित हो कमांड के लिए, तो कमांड देने में सेल का यूज हमेशा थर्ड पर्सन के साथ होता है। अब दूसरा ले रहे हैं विल। विल के लिए मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि विल का यूज कर सकते हैं। देखो, पोलाइट, समझे? पोलाइट इंस्ट्रक्शन या कमांड लिखिए आप भी, पोलाइट इंस्ट्रक्शन यानी विनम्र निवेदन करते हैं हम उनके लिए, और बताना चाहता हूं, और निवेदन और पोलाइट कमांड यानी विनम्र निवेदन ऐसे लिख सकते हैं आप हिंदी में बता। विनम्र, यदि किसी के साथ निवेदन किया जाता है तो उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखो, विल यू रीच ऑफिस टुमारो, ऐसे विल यू रीच ऑफिस टुमारो एट 10 PM, क्या आप 10 बजे कल पहुंच सकते हैं? तो विल के लिए मैं बताना चाहता हूं। अब आपको बताना महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि यहां हम करते हैं, इसका यूज वहां पे हो सकता है जब हम किसके लिए कर सकते हैं। लिखिए आप भी देखो, फॉर्मल कमांड, फॉर्मल कमांड यानी औपचारिक आदेश दिया जा सकता है इसमें, और इम्पर्सनल यानी कोई व्यक्तिगत नहीं हो, अव्यक्तिगत, इम्पर्सनल कोई सेंटेंस हो उसके लिए, और प्रेम्पटोरी, देखो पेरेमेटोरी, समझे? आप भी लिखिए, पेरेम्पटोरी जो सेंटेंस है यानी निर्णयात्मक, निर्णय दिया जाता है, निर्णय से संबंधित निर्णयात्मक कोई वाक्य हो उसमें हम विल का यूज करेंगे, ऐसा समझे? और मैं बताना चाहता हूं, इसमें पक्का विश्वास होता है कि आदेश को माना जाएगा, ऑब्लिगेशन जरूरी है, तो क्या हो सकता है? अब मैं बताना चाहता हूं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑफिसर, ध्यान रखना आप, जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके असिस्टेंट को क्या करते हैं? इसमें देखो, सेंटेंस ऑफिसर हो सकता है, कैप्टन हो सकता है, कमांडर हो सकता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हो सकता है। यदि उनका सेंटेंस आया तो आपको विल का यूज करना पड़ेगा। जैसे देखो, मैं बताना चाहता हूं, देखो, स्टूडेंट खाली जगह डिपॉजिट देयर फीस बिफोर एनुअल एग्जाम। देखिए सेंटेंस, देखिए, स्टूडेंट्स खाली जगह, देखो मैंने खाली जगह छोड़ी है किसके लिए? मॉडल के लिए। स्टूडेंट फिल ब्लैंक्स के छोड़ना, डिपॉजिट, स्टूडेंट डिपॉजिट, देखना आप, देयर फी, देयर फी, स्टूडेंट खाली जगह डिपॉजिट देयर फी बिफोर एनुअल एग्जाम, बिफोर एनुअल एग्जाम। अब देखो, विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा से पहले अपनी फीस जमा करानी है, तो क्या है? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, प्रिंसिपल का ऑर्डर है बच्चों के लिए, तो क्या जाएगा? विल। क्या आएगा यहाँ पे? स्टूडेंट विल डिपॉजिट देयर फी बिफोर एनुअल एग्जाम। जो ये बताया मैंने आपको, क्या बताया? निर्णय ऑफिसर जो प्रेम्पटोरी है या निर्णय है जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लिया जाता है, और उसका उपयोग सबको करना जरूरी होता है। इस यूज में हम इसको विल का यूज करते हैं। अच्छी तरह आपको विल का भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम, जैसे देखो, ये मैंने बता दिया आपको विल के लिए। अब मैं आपको आगे ले रहा हूं जो आपको बताने के लिए कि हम किस प्रकार इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आगे आपके लिए आ रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार हम इनका यूज कर सकते हैं। अगला है देखो, तीसरा मस्ट, ये लिख लिया आपने दोनों, ठीक है ना? यानी सेल और विल का आपका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मस्ट के लिए आप किसका यूज करेंगे? मस्ट के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है आपके लिए, तो मस्ट का यूज मैं बताना चाहता हूं, कमांड और ऑब्लिगेशन के रूप में भी किया जाता है। कमांड और ऑब्लिगेशन, इसमें भी कमांड कभी कभार देखो,
कमांड और ऑब्लिगेशन। जो ऑब्लिगेशन और कमांड है उसमें हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। आया समझे? यानी इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मस्ट को किस प्रकार यूज में लें। यानी बाध्यता है, कोई कार्य की कोई बाध्यता होती है, ऐसा ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेटरी कह सकते हैं, ऑब्लिगेशन कहता है। ऑब्लिगेटेड कोई कार्य की बाध्यता, कार्य करने की बाध्यता है, तो वह हम यदि सेंटेंस में वो भाव मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, और इसका किसका करेंगे प्रयोग, मस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, मस्ट का। और मैं बताना चाहता हूं मैंडेटरी यानी अनिवार्यता, अनिवार्य रूप से, मैंडेटरी यानी अनिवार्यता, यदि सेंटेंस में अनिवार्यता है तो वहां भी हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। और है कंप्लेड यानी कंपेल्ड यानी दबाव, कंपेल्ड है, ये लिख दीजिए आप, कंपेल्ड यानी किसी का कोई दबाव है उस सेंटेंस के अंदर, तो वह हम मस्ट का यूज करेंगे। और सर्टेन श्योरली, देखो हाँ, सर्टेन श्योरली निश्चित है कोई कार्य, यदि उस वाक्य में आपको क्या इस कार्य में निश्चितता दिखती है तो वह हम मस्ट का यूज करेंगे। आया समझे? अब उसके बाद में आता है नेसेसरी, कंपल्सरी, नेसेसरी यानी आवश्यक। ये सदा आप ध्यान रखना, आप ये महत्वपूर्ण शब्द लिखवा रहा हूं जो मस्ट के यूज के लिए उपयोगी है, ठीक है। ऑर्डर, कमांड, ऑर्डर और कमांड, ऑर्डर और ऑर्डर एंड कमांड, ये मैंने बताया आपको। ऑर्डर और कमांड के लिए आपको इसमें किसका मस्ट का प्रयोग करना है, तो मस्ट के जैसे देखो, जिसे मैं बताना चाहता हूं, सोल्जर खाली जगह फॉलो द ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर। ऐसे समझे? देखो ये आगे समझे आपको, देखो स्टूडेंट खाली जगह कम इन यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स खाली जगह, देखो आप स्टूडेंट्स यदि आप सेंटेंस को देखना, स्टूडेंट खाली जगह कम इन यूनिफॉर्म, कम इन यूनिफॉर्म। अब मैं बताना चाहता हूं यानी बच्चों को पोशाक में आना है तो क्या है, मैंडेटरी अनिवार्यता है। आया समझे? तो ये क्या है, ऑर्डर भी है, तो मैंडेटरी ऑर्डर है जो अनिवार्य है, तो क्या आ जाएगा, मस्ट। किसका यूज करेंगे, स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कमांड के लिए मैंने आपको ये बताया है, आ रहा आपके समझ में। अब मैं ले रहा हूं आपके लिए मे, यानी मे का जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो अब मे का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताना चाहता हूं कि मे का यूज के लिए जब हम निर्देशों की पालना करते हैं संभावना के लिए, ऐसा नहीं, मे क्या होता है, ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो मैंने आपको कमांड के लिए बताया है, मे के लिए नेगेटिव सेंस के अंदर समझे, यानी रिटर्न इंस्ट्रक्शन, मे का जो होता है रिटर्न इंस्ट्रक्शन, ऐसा और प्रोबेबिलिटी संभावना के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के भी हम मे का यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम इसके मे का यूज करते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी यानी जैसे देखो, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई भी संभावना होती है, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। और वो भी कैसी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइकलीहुड, लाइकलीहुड ऑफ, तो भी लाइकलीहुड के भी हम इसमें किसका यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। तो मॉडल्स का यूज हम कमांड के रूप में कैसे करें, सेल के साथ। वापिस देखो, शेल में यदि रिक्वेस्ट और लीगल कमांड है तो कंप्रेशन है या ऑब्लिगेशन है, तो थर्ड पर्सन के साथ कमांड के रूप में इसका यूज करते हैं। विल के पॉलिश इंस्ट्रक्शन हो, नियम विनम्र हो, और फॉर्मल कमांड हो, इंप्लिशन हो, यानी अधिकतर प्रीमेमोरी यानी निर्णय संबंधी हो, ऑफिसर कैप्टन देते हैं उससे संबंधित। मस्ट के लिए कमांड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटरी बाध्यता है, मैंडेटरी है तो वहां, और रिटर्न इंप्लीमेंटेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो, तो वहां पे मे का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो मे के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी मे का यूज मे नोट के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है, कमांड के लिए मे नोट, ये ध्यान रखना आप। मे नोट यानी रिटर्न इंप्लीमेंटेशन होती है, जो क्या होती है,
रिटर्न के अंदर होती है, लेकिन वो प्रोहिबिटेशन हो, क्या हो, प्रोहिबिटेशन यानी प्रोहिबिटेशन मनाही, मना करने के लिए, बाध्य, मना करना, प्रोहिबिटेशन यानी मना करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, स्टूडेंट्स मे नॉट कम टू स्कूल विदाउट यूनिफॉर्म, स्टूडेंट मे नॉट, देखो मैं के साथ नॉट है, कम टू स्कूल विदाउट यूनिफॉर्म। तो ये क्या कर रहा है, उसको मनाही है, क्या नहीं है, मना हो रहा है। तो जब मनाही होती है ऐसा नहीं, यानी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोहिबिटेशन होता है, तो वहां लिखित निर्देश दिए, लिखित होना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको जो हमारी आज की मॉडल है, पहली मॉडल के लिए जो आपका सिलेबस है, कमांड का यूज के लिए हम किस किस मॉडल को यूज में लेते हैं, सेल, विल, मस्ट और मे नॉट। कमांड भी यदि रेगुलेशन से संबंधित हो सेल, और परमिशन या प्रीमेबिलिटी निर्णय से संबंधित हो तो विल, और कंपल्सरी या मैंडेटरी हो या नेसेसरी हो ऑर्डर तो वो मस्ट, और प्रोहिबिटेशन यानी मनाही हो तो मे नॉट का यूज करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको मॉडल के लिए कमांड से संबंधित कौन कौन सी मॉडल का यूज करते हैं उनसे संबंधित आपको बताया है। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, आप भी पढ़िए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार।